नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात करेंगे यूसीसी की और यूसीसी के खिलाफ शुरू हुए एंटी यूसीसी की। जी हां, अब हिंदुस्तान में यूसीसी के खिलाफ एक एंटी यूसीसी मुहिम शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कैसे एक एंटी यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में नहीं आना चाहिए, उसे लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है एक बड़ी बैठक के बाद, और कहा है कि इसे लॉ कमीशन को भेजा जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले यह बताती हूं कि इस एंटी यूसीसी ड्राफ्ट में आखिर क्या क्या बातें कही गई हैं, किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसने इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया है, उसने इस ड्राफ्ट को सलाह मशवरा और बातचीत के बाद तैयार किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक हुई है, यूसीसी के विरोध में लॉ कमीशन को सौंपा गया है ये ड्राफ्ट, और मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत से बना है। इस ड्राफ्ट में यह कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कयामत तक कोई बदलाव नहीं हो सकता, कयामत तक कोई बदलाव हम मंजूर नहीं करेंगे। शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून मंजूर नहीं है। अब मुसलमान किसी कीमत पर यूसीसी नहीं मानेगा, इस ड्राफ्ट में यह कहा गया है। यह भी कहा गया है कि संविधान में सभी को धर्म पालन का अधिकार है, उसी के हिसाब से हम यूसीसी का पालन कैसे करें, हम शरिया का पालन करते हैं। यूसीसी धार्मिक आजादी का हक छीनता है, धार्मिक आजादी का हक छीनने की बात कही गई। यूसीसी देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, तो ये इस ड्राफ्ट में सीधे सीधे कहा गया, और इसीलिए यूसीसी के खिलाफ इस एंटी यूसीसी ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि इस एंटी यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब कैसे एक सियासी समर्थन जुटाने की तैयारी में है। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सारे नेता हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने कैसे यूसीसी के विरोध में राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश की है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे से, मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की, उनके एक प्रतिनिधिमंडल ने, और 5 जुलाई को दिल्ली में यह मुलाकात हुई है, जिसमें इन्होंने कांग्रेस से यूसीसी पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा। यानी बिल्कुल क्लियर है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि कांग्रेस उनके समर्थन में आए, अपना रुख साफ करे, यानी यूसीसी के खिलाफ खड़ी हो। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, यानी यूसीसी पर नजर बनाए हुए है। यूसीसी ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद कोई कदम हम उठाएंगे, यह आश्वासन दिया गया, ऐसा कहा गया है। अब दूसरी तरफ यह भी बताएं कि सिर्फ खड़गे नहीं, उन्होंने यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और भी सियासी मुलाकातें की हैं। उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की है, और समर्थन जुटाने की कोशिश की है कि इस यूसीसी के खिलाफ खड़े हो तमाम राजनीतिक दल। तो ये एंटी यूसीसी माहौल बनाने की कोशिश है। यह भी मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहां एक तरफ एंटी यूसीसी की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक प्रचार किया जा रहा है कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और उसके लिए सोशल मीडिया पर कई बयान चल रहे हैं। यूसीसी पर भटकाने का एक पूरी कवायद चल रही है, उसमें सबसे बड़ा बयान बाबा बागेश्वर का चलाया जा रहा है। एक देश एक कानून लागू होना चाहिए, यह कह रहे हैं बाबा बागेश्वर, और वो ये भी कह रहे हैं कि विरोध करने वाले समानता नहीं चाहते हैं। अब इसी के साथ साथ साध्वी रितंबरा का एक बयान चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, और उसी बयान में वो ये भी कह रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये बयान भी चल रहा है, आपको बताऊंगी कि इसकी असलियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी का एक बयान चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो यूसीसी मानना पड़ेगा। ये उन्हीं का बयान है, ये बिल्कुल सच है। और वो ये भी कह रहे हैं कि 1947 में हिंदू राष्ट्र पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था। अब ये तो बयान है, लेकिन असलियत में क्या है? ये तीनों लोग हिंदू राष्ट्र पर भी बात रखते हैं, और इन्होंने तीनों ही लोगों ने बयानों में यूसीसी का भी समर्थन किया है। लेकिन असलियत यह है कि यूसीसी और हिंदू राष्ट्र को मिलाकर सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इनमें कोई मेल नहीं है। हिंदू राष्ट्र और सिविल कोड एक नहीं है,
और यूसीसी से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो कही जा रही है वो पूरी तरह से भ्रामक है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर वायरल वीडियोस यही कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र आगे, अगर यूसीसी आ गया तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वहीं जो भारत रत्न अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, उनका एक बयान चल रहा है जिसमें हिंदू राष्ट्र की थ्योरी से मेल खाता है यूसीसी। उन्होंने ये कहा है यूसीसी, लेकिन वो साथ ही साथ खुद भी कह रहे हैं कि यूसीसी लागू करने से एक तरह से ये बात मूर्खतापूर्ण है क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि इससे हिंदू राष्ट्र आएगा। असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यूनिफॉर्म नहीं, हिंदू सिविल कोड है, लेकिन अपने ही बयान में वो असलियत भी बता देते हैं। वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, ये सब बकवास है। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि वो भी जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना असलियत नहीं है। बड़ी खबर आपको बताऊं, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूं। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य। उन्होंने प्रधानमंत्री को मिलने के लिए समय मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुलाकात करना चाहता है, यूसीसी को लेकर मुलाकात करना चाहता है। यह खबर इस वक्त आ रही है और इसकी पुष्टि उन्होंने रिपब्लिक भारत से भी की है। मैं सीधे आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माहौल बनने लगा है। 24 के आम चुनावों की सरगर्मियां बढ़ी हैं तो यूसीसी पर चर्चाएं भी आम हो गई हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एंटी यूसीसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद भी विरोध कर रहा है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो यूसीसी के खिलाफ 74 पन्नों का एंटी यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्ताव लॉ कमीशन को सौंपा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि यूसीसी की जरूरत ही नहीं है। 6 महीने धार्मिक बुद्धिजीवियों से चर्चा की जाए, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर यूसीसी लागू ही ना हो, मुसलमानों समेत अल्पसंख्यकों को इससे बाहर रखा जाए। यानी मुसलमानों को शरीयत के आगे कोई कानून कबूल नहीं है। खुली बात है, नतीजा ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों को इनको मजहबी हक को छीन लें, हम अपने नतीजे के ऊपर कायम और अपने दीन को जिंदा रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हम इसको अल्लाह चाहेगा तो नहीं जानेंगे। ये अपने आप को अल्पसंख्यक बनने का ढकोसला कर रहे हैं और देश के दूसरे सबसे बड़ी बहुसंख्यक हैं। जो अल्पसंख्यकों के 6 भाग जो है, उन 6 में से 5 को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो सिर्फ 6 को है, जो अल्पसंख्यक है ही नहीं। तो ये इनकी चाल चरित्र चेहरा है। मुसलमानों के कथित ठेकेदार कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब तो यूसीसी के खिलाफ सियासी माहौल भी बनाने में लगे हैं। प्लान कुछ ऐसा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अब सिविल कोड विरोधी माहौल बनाने में लगे हैं। अलग अलग पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, यूसीसी के खिलाफ सियासी समर्थन जुटा रहे हैं, जिसकी शुरुआत खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात में हो चुकी है। उधर मोदी सरकार उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट का इंतजार कर रही है। हमने इससे पहले शरद पवार जी से मुलाकात की, उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की, खड़गे साहब से भी मुलाकात की है। जो जवाब लॉ कमीशन को दिया है वही जवाब हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हुए उनके सामने रखा है। इसको हमारा ख्याल ये कि इस इशू को इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। ये हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है, तो उसकी एक प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया की प्रतीक्षा करिए। यूसीसी पर लॉ कमीशन सुझाव ले रहा है। अब तक 20 लाख रिएक्शन मिल चुके हैं। अगर आप भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय देना चाहते हैं तो आप 13 जुलाई तक www.lawcommissionofindia.nic.in पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।